हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लास 12 के बच्चों के लिए। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हम आज एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो सेशन है वो क्लास 12 के बच्चों के लिए, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, क्लास 12 के बच्चों के लिए सेशन इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन नीट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले से। ठीक है, इसमें नीट के बच्चों का फाउंडेशन क्लियर होगा और साथ में उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं इससे, वो क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करने वाले हैं? वर्नर थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, समझते हैं कि वर्नर ने एक कॉन्सेप्ट क्यों दिया, इनको जरूरत क्या पड़ी कॉन्सेप्ट देने की। ठीक है ना, तो इन्होंने इसलिए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया क्योंकि इन्होंने एक कंपाउंड लिया। उस कंपाउंड को हम समझते हैं। उस कंपाउंड को देखिए, ये उसने कंपाउंड लिया। कंपाउंड लेने के बाद उन्होंने देखा कि इस कंपाउंड का एक्सप्लेनेशन, इसके स्ट्रक्चर को, इसके केमिकल बॉन्डिंग को, ठीक है ना, इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, सिंपल वैलेंसी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जो साधारण से बैलेंसियम संयोजकता पढ़ते हैं उससे इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। कब उसने कॉन्सेप्ट दिया? उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 1893। ठीक है ना, अब इस कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विस के वैज्ञानिक थे। तो स्विस के वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संरचना, जैसा मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा था, उसकी संरचना और उसकी बंधन को, मतलब उसके जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसको समझने के लिए, ठीक है ना, एक सिद्धांत दिया। ठीक है, फिर देखिए इसी सिद्धांत के लिए, इतना इंपॉर्टेंट सिद्धांत इन्होंने दिया है कि जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। सोचिए, इस सिद्धांत के बारे में आप सोचिए, अगर इनको इस सिद्धांत के लिए नोबेल प्राइज मिला है, इसकी इंपॉर्टेंसी को देखते हुए, तो आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो उसके इंपॉर्टेंसी को, एग्जाम की इंपॉर्टेंसी को समझते हुए, देखते हुए इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है ना, कब उनको नोबेल प्राइज मिला था बच्चा? आप उनको पता है कि 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना, तो इस सिंपल सा एक आपको ऐड करना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं समझते हैं। उन्होंने अपने जो पोस्टुलेट उन्होंने दिया था, उस पोस्टुलेट मतलब सिद्धांत या कॉन्सेप्ट, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उस कॉन्सेप्ट इन्होंने माना था। चलिए हम इसका ओवरव्यू आपको देते हैं। लेट अस सपोज वी हैव सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक K4Fe CN6. It is most important coordination compound that will be taken by the teacher to explain the structure and chemical bonding of the compound. ठीक है, तो ये लिया जाता है। चलिए समझते हैं। आपको पता है बच्चा लोग, ये क्या होता है? आयन होते हैं। ये क्या होते हैं? स्फीयर होता है, सेंट्रल मेटल होता है, लिगेंड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है ना, यही सब होता है ना। अब देखिए इसकी बात हम समझाते हैं आपको। तो वर्नर साहब ने क्या बताया? वर्नर साहब ने ये बताया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह की बैलेंसी होती है। एक बैलेंसी को बोलते हैं हम प्राइमरी बैलेंसी और दूसरी बैलेंसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी बैलेंसी। सिर्फ दो ही तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बैलेंसी रखता है। ठीक है, जो बैलेंसी प्राइमरी बैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। जितना ऑक्सीकरण संख्या होगा उतनी प्राइमरी बैलेंसी होगी। अब समझते हैं दूसरी बात, जो सेकेंडरी बैलेंसी है वो बताता है कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जितना नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही क्या होती है? सेकेंडरी बैलेंसी होती है। ठीक है, तो समझते हैं इनके। देखिए ये जो आपको अभी हम डिस्कस किए, ये बेसिक है इनका। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनका। ठीक है ना, अब समझते हैं कि इन्होंने क्या बताया था। देखो इन्होंने बताया था कि जो बैलेंसी होती है वो दो प्रकार की बैलेंसी होती है। ठीक है ना, कौन कौन सी? जैसा मैंने बताया, कौन सा? प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता में क्या होता है? यह धातु की ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर होती है। बताया ना मैंने कि ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है। यह आयनों द्वारा पूरी की जाती है। अच्छा, जो आयंस होते हैं ना उनके द्वारा इसको कंप्लीट। आयंस मतलब समझ रहे हो? ये देखो बच्चा, ये जो आयंस है ये पॉजिटिव आयन है। जब नेगेटिव आयन रहेगा वो राइट साइड लिखा जाता है स्फीयर के। देखिए, तो ये जितना आयन होगा उतना उस कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। ठीक है ना, अब देखिए इनके आयनिक बंधन जैसा व्यवहार करते हैं और ये आयोनाइजेशन होते हैं, भाग लेते हैं, मतलब आयोनाइजेबल होते हैं। इनको देखो, जो बैलेंसी होती है प्राइमरी बैलेंसी वो आयन में कन्वर्ट होगी। आयन में कन्वर्ट होगी तभी ना वो सेंट्रल मेटल या केंद्रीय धातु के ऊपर प्लस चार्ज माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, चलते समझते हैं। देखिए हमारे पास एक कंपाउंड लिखा गया है CuCl6
NH3। अब इसमें देखिए जो 3 क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन वो प्राइमरी बैलेंसी होती है, हालांकि ये बाहर लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये बाहर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाहर लिखा जाएगा। अगर इस कंपाउंड को लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे CO NH3 6 और Cl3, ये है आपका कंपाउंड। समझ में आ रहा है? जल्दी से इसको समझ लीजिए। ये देखिए नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये नेगेटिव आयन ही इसकी बैलेंसी को बताता है। जो NH3 है वो न्यूट्रल आयन होता है, देखिए न्यूट्रल होता है, नेगेटिव होता है, इस सब चीजों को हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलते हैं समझते हैं। तो ये प्राइमरी बैलेंसी को आप समझ में आया कि ये आपसीकरण अवस्था के बराबर होता है। दूसरा चीज क्या इसमें समझ में आ रहा है कि जैसे आयनिक बंधन में क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना, वैसा ये बिलीव करता है। आयनिक बॉन्ड मैंने आपको बताया था कल कि जब कोई एटम दूसरा कोई एटम होता है, दो एटम के बीच में बॉन्डिंग होती है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है या फिर आपको बोलते हैं स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित करने के बाद उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को आपको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो समझते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता हमको क्या बताई कि प्राथमिक संयोजकता उसकी आपसीकरण संख्या के बराबर होता है। द्वितीयक संयोजकता क्या बताती है हमको, समझते हैं इसके बारे में। जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो समन्वय संख्या होती है। जितना समन्वय संख्या आपको डाउट करेगा समन्वय संख्या होता क्या है, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ लिगेंड इज डिनोटेड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जो नंबर ऑफ लिगेंड है ना, जितना लिगेंड होता है वही समन्वय संख्या होती है। तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो समन्वय संख्या कितनी होगी बच्चा लोग, हाँ गुड आंसर, तो 6 होगा। तो चलिए अब समझते हैं। अब इसमें प्रायः जो लिगेंड्स होते हैं, जनरली जो लिगेंड्स होते हैं वो अच्छा जो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो संख्या होती है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो लिगेंड के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। चलिए समझते हैं। ये आयनन में भाग नहीं लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आयनन में भाग नहीं लेते हैं। चलिए समझते हैं। ये कंपाउंड लिखा गया तो आपको बताया गया कि जितना नंबर ऑफ लिगेंड है वही कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी संयोजकता होती है, फिर सॉरी सेकेंडरी बैलेंसी होती है, जिसे आप बोलते हैं द्वितीयक संयोजकता। समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। जो इनका अगला नियम है, ये नियम ये बताता है कि द्वितीयक संयोजकता हमेशा फिक्स होती है, एक निश्चित संख्या होता है, द्वितीयक संयोजकता नहीं बदलती है। चलिए लिगेंड में देखते हैं। जैसे देखिए अगर कोई केंद्रीय धातु कोबाल्ट है तो ये हमेशा 6 लिगेंड रखेगा, वो कोई भी लिगेंड होगा, या तो NH3 हो सकता है या तो Cl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको जो लिगेंड रखने का वो कैपेबिलिटी होगी वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन समझते हैं। जो लिगेंड केंद्रीय धातु के चारों ओर एक निश्चित ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति बनाते हैं, एक निश्चित ज्यामिति मतलब देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कोई कंपाउंड ऐसा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रख रहा है, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ समन्वय संख्या जिसे हिंदी बोलते हैं, हिंदी तो नहीं आ रही थी अब आ गई। देखिए समन्वय संख्या कितना है, 4 है। जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कितना होगा बच्चा लोग, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो जैसा कि बताया गया कि प्राइमरी बैलेंसी, सेकेंडरी बैलेंसी और वो क्या बताया गया, द्वितीयक संयोजकता हमेशा फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड रखते हैं। चलिए जो लास्ट वाला है वो क्या है, प्राथमिक संयोजकता द्वितीयक संयोजकता एक साथ संतुष्ट होती हैं, मतलब दोनों एक साथ ही रहते हैं, जहां प्राइमरी बैलेंसी रहेगी वहां सेकेंडरी बैलेंसी रहेगी। चलते समझते हैं। अब इस उदाहरण को जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसा कंपाउंड लिया था, उसको बताया था कि इसको सिंपल बैलेंसी से नहीं समझा जा सकता है, तो इसको किस बैलेंसी से, जैसा कि वार्नर साहब ने बताया उस नियम से समझा जा सकता है। देखिए जो कोबाल्ट 3 है ना, उसकी जो प्राइमरी बैलेंसी है वो 3 है, ठीक है, सेकेंडरी बैलेंसी है वो कितना है, 6 है। ये जो आयन है वो प्राइमरी बैलेंसी है, ये जो है वो कितनी है, सेकेंडरी बैलेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 पे क्या है, आयन है, ये आयन क्या होगा, सेकेंडरी, वो प्राइमरी बैलेंसी है, ठीक है। अब समझते हैं, सेम ही एग्जांपल इसके लिए होगा। चलिए ये नियम तो साफ सिंपल सा। अब इसका जो लिमिटेशन है, देखिए कोई भी अगर आपको नियम समझ में आ जाता है, केमिस्ट्री में यही बताया जाता है, जब आपको नियम समझ में आया तो पता लगता है कि वो नियम क्या था, गलत था। अब आपको आगे पढ़ना है, लेकिन ये नियम गलत नहीं था, बस इसमें कुछ कमियां थी, जिस कमियों को बाद में दूर किया जाएगा। जैसे इसमें क्या कमियां थी, इनसे पूछा गया, साहब आप हमको बताइए कि यह जो सिद्धांत है वो बंध की प्रकृति को समझा पाएंगे। इसमें जो बॉन्डिंग नेचर हुआ है एटम के बीच में, लिगेंड और कोबाल्ट की, लिगेंड और मेटल के बीच में,
तो आप ये बताओ इसकी जो बॉन्डिंग की जो नेचर है आप बता सकते हो? इन्होंने बोला नहीं नहीं इसको नहीं बता पाएंगे। फिर दूसरा जो देखिए पूछा गया कि आप इसके कलर को बता सकते हो, किस कलर का होगा, किस रंग का होगा, आप बता सकते हो? फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं ये भी तो नहीं बता पाएंगे। चुंबकत्व के बारे में या मैग्नेटिक पूछा गया, ये डायमैग्नेटिक है और फिर या पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, बता पाएंगे? उन्होंने बोला नहीं नहीं ये भी तो नहीं बता पाएंगे। तो अब इस बाद में इसे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझा गया, ठीक है ना। तो आज के जो हम इस टॉपिक में डिस्कस किए वर्नर थ्योरी को, जिसमें अच्छे से बताया गया वर्नर थ्योरी हमको जरूरत क्यों पड़ी पढ़ने की, तो बाद में बताया गया इसमें प्राइमरी बैलेंस सेकेंडरी बैलेंस, इसे अच्छे से बताया गया। चलिए ठीक है, अब हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे लिगेंड क्या होता है और लिगेंड कितने प्रकार का होता है, समन्वय संख्या क्या होती है, मेटल क्या होता है, सबके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से मिलेंगे और आपको सिलेबस को अच्छे से कवर कराएंगे। थैंक यू सो मच।